दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूयॉर्क पर। मैं हूं कुलदीप यादव। दिन भर की विशेष 5 जो खबरें होती हैं न्यूयॉर्क की तरफ से हम आप तक लेकर आने की कोशिश करते हैं और उन खबरों पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसी 5 खबरों के परिप्रेक्ष्य में आइए आज हम देखते हैं कि हमारी विशेष 5 खबरें क्या हैं। हमारी हेडलाइन से आपको पता चल गया होगा कि जूनागढ़ में भारी बवाल, आप नेता को भाजपा ने बताया देशद्रोही, राहुल को मिली जमानत। ये 5 विशेष खबरें हैं। आइए इन खबरों पर चर्चा करते हैं। पहले खबरों को आप लोगों को बता देते हैं किन किन खबरों पर हमें चर्चा करना है। दोस्तों पहली खबर हमारे जूनागढ़ के दरगाह में अवैध निर्माण को लेकर भारी बवाल, हमले में डिप्टी एसपी समेत कई घायल। गुजरात में भारी तबाही के बाद राजस्थान पहुंचा विपर्जय, भारी बारिश के बीच प्रशासन सतर्क। राहुल गांधी के बाद आतिशी के कैंपरेज में दिए गए बयान पर विवाद, भाजपा ने आतिशी को बताया देशद्रोही। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस विवाद पर शिवसेना का करारा हमला, किया बड़ा दावा। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली राहत, 4 जुलाई को एसपी एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। खबरें विस्तार से अब पढ़ने के लिए हम आप तक आ रहे हैं। हम लोग एक एक खबर पर विशेष चर्चा करेंगे। जो हमारी आज की डेडलाइन है, जो हमारी आज की मेन मुख्य खबरें हैं, उन खबरों पर हम लोग विशेष चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी टीम की आशा कोशिश यही है कि आप लोगों को ये खबरें बहुत अच्छी लगें। और अगर आप खबरें पढ़ना चाहते हैं, हमारे न्यूयॉर्क.in पर चला जाइए, हमारे पेज पर। हमारे यूट्यूब चैनल है न्यूयॉर्क न्यूज़ के नाम से, न्यू उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज है न्यूयॉर्क न्यूज़ के नाम से। इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारी जगहों पर हम आपको सारी सोशल साइटों पर मिलेंगे। तो आप कहीं से भी अपनी खबरों को पढ़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आपको ये जरूर बताते हैं हम लोग। चलिए पहली खबर हमारी है जूनागढ़ में दरगाह के अवैध निर्माण को लेकर भारी बवाल, हमले में डिप्टी एसपी समेत घायल। गुजरात के जूनागढ़ में बीती रात 15-16 जून अवैध दारागाह को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ में जबरदस्त बवाल किया। भीड़ ने अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन के नोटिस के बाद जमकर पथराव किया और पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। हमले में डिप्टी एसपी समेत महिला पीएसआई और एक पुलिसकर्मी घायल हुए। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियां फूंक दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल इलाके में भारी तनाव है। बड़ी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने जूनागढ़ के ऊपरकोट एक्सटेंशन जिला प्रशासन ने जूनागढ़ के ऊपरकोट एक्सटेंशन में एक दरगाह को लेकर अवैध निर्माण का नोटिस दिया था। इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे थे। गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान रात यही गुस्सा बेकाबू हुआ और जूनागढ़ में जंग जैसे हालात बन गए। जिस दरगाह को हटाने जाने की नोटिस गया था, वो मजेवाड़ी दरवाजे के ठीक सामने स्थित है। 5 दिन की डेडलाइन के बाद भी नोटिस को लेकर कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला किया। नगर निगम की टीम शुक्रवार को ध्वस्तीकरण का नोटिस लगाने पहुंची थी, जिसके विरोध में भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी ही देर में ये भीड़ उपद्रवियों की शक्ल में बदल गई और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने शुरू कर दी। इस दौरान वहां खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 200 से 300 लोगों की भीड़ पत्थर चलाते और गाड़ियों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। हिंसा भड़काने के बाद इसकी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को इलाके में भेजा गया है। दूसरी खबर हमारी है गुजरात में तबाही के बाद राजस्थान पहुंचा विपर्जय, भारी बारिश के बीच प्रशासन सतर्क। अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान विपर्जय का असर शुक्रवार दोपहर बाद जोधपुर में दिखना शुरू हो गया। बादलों की घटाटोप के साथ बौछारें गिरी। देर शाम मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। रात 8:30 बजे तक शहर में 28.1 मिली बरसात दर्ज की गई। विपर्जय ने आधी रात को बड़मेर जालोर के रास्ते राजस्थान में प्रवेश किया। शनिवार दोपहर बाद इसके जोधपुर के ऊपर से गुजरने की संभावना है। ऐसे में शनिवार को जोधपुर, पीली, सिरोही जिले में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ पैकेट्स में 150 से 200 मिलीमीटर बरसात हो सकती है। हालांकि राजस्थान में प्रवेश के समय विपर्जय कमजोर हो गया और इसकी कैटेगरी चक्रवाती तूफान से घटकर डीप डिप्रेशन पर आ गया। शनिवार को यह डिप्रेशन में बदल जाएगा। जोधपुर संभाग में रविवार तक तूफान का असर रहेगा। विपर्जय की दिशा उत्तर पूर्वी होने की वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सोमवार तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। तीसरी खबर हमारी है राहुल गांधी के बाद आतिशी के कैम्ब्रिज में दिए बयान पर विवाद, भाजपा ने आतिशी को बताया देशद्रोही। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए बयान के बाद अब आप नेता आतिशी का उसी विश्वविद्यालय में दिए बयान पर विवाद गरमाया हुआ है। आतिशी के भाषण के बाद राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने तो आतिशी को देशद्रोही तक बता दिया।
लंदन में कैम्ब्रिज इंडिया इन्फोसिस को संबोधित करते हुए अतीसी ने कहा कि भारत की स्थिति श्रीलंका से भी खराब है। वहीं अतीसी ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमकर तारीफ की। आपकी मंत्री आतिशी ने कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत में भूखे लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत में रोजाना 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जबकि भारत में अरबपतियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आतिशी ने दावा किया कि 2020 से 2022 के बीच अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई है। वहीं देश में गरीबी की वजह से भूखे सोने वाले लोगों की संख्या 2020 से 2022 तक 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। अतिशी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत और चिंताजनक है। मानव विकास सूचकांक का जिक्र करते हुए आतिशी ने दावा किया कि इस लिस्ट में भारत 142वें नंबर पर है। इस मामले में श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश भारत से आगे हैं। आतिशी के बयान को लेकर जब भाजपा उन्हें घेरने पर लगी हुई है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने ट्वीट कर लिखा कि विदेश में जाकर झूठे आंकड़े पेश कर देश को बदनाम करने वाली अतिशी को देश एवं दिल्ली के लोग माफ नहीं करेंगे। भाजपा नेताओं ने अतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का विरोध करते करते आम आदमी पार्टी राजनीति के इस स्तर तक गिर गई है कि उन्हें अब बढ़ता भारत भी रास नहीं आ रहा है। तीसरी खबर हमारी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस विवाद पर शिवसेना का करारा हमला, किया बड़ा दावा। ये हमारी तीसरी खबर है। महाराष्ट्र में जारी भाजपा और शिवसेना शिंदे के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विज्ञापन से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब शिवसेना उद्धव गुट ने सामने के संपादकीय के निशाना साधा है। सामना ने उद्धव ठाकरे के गुट ने भी ये दावा किया है कि भाजपा और शिंदे की शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही उनके नेता सब कुछ दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी लिखा गया कि विज्ञापन में सुधार के बाद भी देवेंद्र फडणवीस के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। बता दें कि पहले विज्ञापन में शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने गलती बता दिया था। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते गुरुवार को उन्होंने कहा कि एक विज्ञापन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस विज्ञापन को लेकर उद्धव गुट ने हमला करने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। सामने के संपादकीय में बेहद ही सख्त लहजे में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के निशाने पर लिया गया है। इसमें लिखा गया है कि बीजेपी और शिंदे की गाड़ी पटरी से उतर रही है। संपादकीय ने दावा किया गया है कि पहले ही से शिंदे और बीजेपी के बीच मतभेद था, लेकिन विज्ञापन आने के बाद मतभेद और बढ़ गया। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली राहत। 4 जुलाई को एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर कोर्ट ने 15 दिन की मोहलत दी है। कोर्ट पहले ही राहुल गांधी की व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने वाली याचिका को खारिज कर चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से अदालत से 15 दिन का समय मांगा गया है। कोर्ट ने बताया गया कि व्यक्तिगत छूट देने से संबंधित याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई अभी लंबित है। इसलिए मामले में सुनवाई नहीं करते हुए कुछ समय प्रदान किया जाए। एमपी एमएलए की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील की तरफ से की गई मांग को मान लिया गया। इसी मामले को लेकर सूरत की एक अदालत में गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। राहुल गांधी पर इसी मामले को लेकर मुकदमा रांची में भी दर्ज कराया गया था। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोरहाबा मैदान में सभा को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले सभी चोर होते हैं मोदी सरनेम पर इस टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया था। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज का अपमान है। इस टिप्पणी से मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मामले में राहुल गांधी पर दर्ज यह मामला पहला नहीं है। सूरत के भाजपा विधायक पुणेश मोदी ने राहुल पर केस किया था। पुणेश मोदी की याचिका पर सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के अलग मामले में कांग्रेस नेता को 2 साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता भी चली गई। इसके अलावा अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भी राहुल पर मुकदमा चल रहा है। 2018 में
चाईबासा में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से राहुल गांधी की इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा नेता नवीन झा ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मालूम हो कि राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश केस लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज न्यूइंग की विशेष खबरें जिन पर हम लोगों ने चर्चा किया। हमारी कोशिश है, हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि आप लोगों तक सही खबरों को पहुंचाया जाए और खबरें ऐसी हों जो आपको आपके फायदे की हों, आपको लगे कि इन खबरों को पढ़ना है, इन खबरों को जानना है। तो हमारे newink.in पर जाइए, वहां पर आप इन खबरों को विशेष तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई खबरों को आप सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी करना आप अपनी तरीके से कर सकते हैं, जहां पर आपको खबरें मिल जाएंगी। हमारे फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, जहां पर हमारा टेलीग्राम न्यूइंक का चैनल है, वहां से आपको सारी खबरों की लिंक मिल जाएगी। अगर उसको ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन पर भी हमने सारी सोशल साइटों पर हम आपसे रूबरू होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आपसे मिलना, तो आपकी भी थोड़ी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे चैनल को सब ज्वाइन जरूर कर लें, जहां से आपको सारी खबरें 1 बाय 1 मिलती रहेंगी और न्यूइंक से आपका जुड़ाव बढ़ता रहेगा। बने रहिए न्यूइंक से। मिलेंगे कल फिर इन 5 खबरों को लेकर। जो विशेष खबरें होंगी, 5 हों या 10 हों, जो विशेष मुख्य न्यूइंक की 5 खबरें होंगी, उन खबरों को लेकर हम आपसे मिलेंगे। कल मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा और अपने परिवार के साथ मिलकर रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूइंक से जुड़ने के लिए।